जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अप्रैल महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, साथ ही साथ जो भी इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके होगा उससे रिलेटेड उन सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। एंड अप्रैल 2024 महीने के करंट अफेयर्स का ये पहला पार्ट है, तो शुरू करते हैं। एंड एक और बात, खैर बाद में बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला करंट अफेयर है कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं शेफाली शरण। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर 2024 में पद्मा अवार्ड्स दिए गए। पद्मा में 3 अवार्ड्स आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो टोटल कितने अवार्ड्स दिए गए हैं? 132 अवार्ड्स दिए गए हैं, यानी कि अगर आप इसमें ऐड करेंगे 32 नहीं 22 एक्चुअली, तो यहाँ पे आप देखेंगे 110 पद्माश्री अवार्ड एंड 17 पद्म भूषण एंड 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं। तो टोटल ये भी पूछ सकता है कि 2024 में टोटल कितने अवार्ड्स, यानी टोटल कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए, तो 122। अच्छा, कुछ समय पहले डॉक्सिंग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, एक टर्म है डॉक्सिंग, क्या होता है? तो पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ डॉक्सिंग। तो डॉक्सिंग का मतलब होता है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली रिवील कर देना। किसी की पर्सनल या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है और इंटरनेट के ज़रिए बिना उसकी कंसेंट के पब्लिक डोमेन में उसको रिलीज़ कर देना, इसको बोलते हैं डॉक्सिंग। ठीक, नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया। किसको? अमिताभ बच्चन को दिया गया। सबसे पहली बार दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को, एंड दूसरी बार दिया गया था आशा भोसले जी को। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आईआईटी रुड़की साइंटिस्ट्स ने एक डिस्कवरी की है कच्छ रीजन में, जो गुजरात का कच्छ रीजन है, वहाँ पे एक प्री हिस्टोरिक स्नेक डिस्कवर किया है जिसका नाम रखा गया वासुकी इंडिकस। ये सिनोज़ोइक से बिलोंग करता है। तो इट इज़ अ स्नेक दैट वाज डिस्कवर्ड इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। पहली बात तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही डाइवर्स होता है। एक महीने में 1000 से भी ज़्यादा करंट अफेयर्स हो जाते हैं, एंड प्रैक्टिकली हर एक करंट अफेयर को पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से ये ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे करंट अफेयर्स भी हैं जो कि प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस बोले तो जो अभी रिसेंट में, अभी मान लीजिए अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर तक जो भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी का सीएपीएफ हो या यूकेपीएससी का हो, यूपी पुलिस हो, सीजीएल हो, एफकेट हो, सीडीएस हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछे गए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो कुछ करंट अफेयर्स वैसे भी मैंने डाल रखे हैं, तो इस वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो ध्यान रख के इसको देखिएगा। ठीक है, तो हाल ही में पीवीसी गार्डन यानी परमवीर चक्र गार्डन का इनॉग्रेशन किया गया। कहाँ पे? तमिलनाडु में। एक स्कूल है कांची महास्वामी विद्या मंदिर ताम्बरम में, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया पीवीसी गार्डन का। इसमें क्या है, तो जो टोटल 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ हैं उनकी स्टैचू और उनके बारे में, मतलब जो उनकी स्टैचू और जो भी परमवीर चक्र विजेता हैं उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे आपको मिलेगा कि किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे या इनके किस हीरोइक कार्य की वजह से इन्हें परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया, या इंपॉर्टेंट बैटल्स जिनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो एवरीथिंग विल बी डिस्क्राइब्ड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक है नाइफ, किसकी बुक है? सलमान रश्दी की बुक है, एंड ये न्यूज़ में रही। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो सलमान रश्दी हैं, एक बार इनको पब्लिक इवेंट में चाकू से इनके ऊपर अटैक किया गया था। तो उस अटैक के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, कैसे उन्होंने रिकवरी करी, उसके बारे में टोटल ये बुक लिखी है उन्होंने अपनी लाइफ पे, नाइफ। तो किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है कब? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार 2024 को जो थीम रही है होम्यो परिवार। ठीक है, होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, ये इसकी थीम रही है। अच्छा, 10 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो होम्योपैथी एक ब्रांच है मेडिसिन की, उसके फाउंडर माने जाते हैं डॉक्टर सैमुअल हैनेमन। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही मनाया जाता है होम्योपैथी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आते हैं अप्रैल के महीने में, तो उनको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, और किस रीजन में वो मनाए जाते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ये अलग अलग एग्ज़ाम्स में स्टैटिक पोर्शन में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो वैशाखी मनाया जाता है पंजाब रीजन में, विशु केरला में, पयला बैशाख ये
वेस्ट बंगाल एरिया में मनाया जाता है, एरिया यानी कि वेस्ट बंगाल रीजन में। बोहाग बिहू आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। पुदंदू तमिलनाडु में। एंड महाविशुबा या फिर पना संक्रांति ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला करंट अफेयर है 16 फाइनेंस कमीशन जो कि कंस्टिट्यूट हुई थी 31 दिसंबर 2023 को। इसके चेयरमैन बनाए गए हैं कौन? अरविंद पनगड़िया, ध्यान रखिएगा। एंड इस फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड है यानी कि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो 31 अक्टूबर 2025 तक इसकी रिकमेंडेशन सबमिट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जैसे कि 31 दिसंबर 2023 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एंड इसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी वो कब सौंपी जाएंगी, वो 31 अक्टूबर 2025 तक। फिर अगर फाइनेंस कमीशन की बात करें तो कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे फुल टाइम मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू एंड मनोज पंडा, ये 3 लोग फुल टाइम मेंबर हैं। एंड पार्ट टाइम मेंबर हैं कौन? सौम्या कांति घोष। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड था कि इनमें से कौन जो है पार्ट टाइम मेंबर है या इनमें से कौन से फुल टाइम मेंबर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 अभी जो हुआ उसमें ज्यूरी मेंबर के तौर पे कार्य किया। एंड पहली भारतीय महिला हैं बिल्किस मीर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड बिल्किस मीर की अगर इनकी बात करें तो एशियन गेम्स जो 2023 में हुए थे होंगजो में, चाइना में, एंड उसी में इन्होंने सेम पोजीशन पे पार्टिसिपेट किया था, यानी कि यहाँ पे भी ये ज्यूरी मेंबर की तरह कार्य कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटर हिग्स, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। इनको 2013 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स में। इन्होंने ही प्रेडिक्शन किया था किसका? एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसॉन पार्टिकल। 1964 में इसका प्रेडिक्शन किया था, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एक बुक है जिसके राइटर कौन है? सैम पित्रोदा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं जा रहा हूँ, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो उस टाइप से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट करंट अफेयर 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑनरेरी पाम डियोर अवार्ड किसको दिया गया? तो जॉर्ज लूकस को दिया गया ऑनरेरी पाम डियोर अवार्ड। फिर 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1964 जेनोसाइड। तो अगर 1964 जेनोसाइड की बात करें तो रवांडा की कैपिटल किगाली, यहाँ पे तुत्सी जो कम्युनिटी रहती है उसके खिलाफ में जेनोसाइड हुआ था काफ़ी ज़्यादा, और उस जेनोसाइड को रिमेंबर करने के लिए 7 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस एक डे सेलिब्रेट करता है, दैट इज़ नोन एज यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1964 जेनोसाइड। फिर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और कह सकते हो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं आयरलैंड के, जिनका नाम है साइमन हैरिस। इसके पहले कौन थे? तो लियो वाराडकर, ये भारतीय मूल निवासी हैं लियो वाराडकर, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस भारत में शुरू हो जाएगी 2026 तक। इसका अनाउंसमेंट किसने किया है? दैट इज़ इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस। तो अगर पूछे कि 2026 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, इसका अनाउंसमेंट किसने किया? तो दैट इज़ इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 2024 एसीसी पैरा कनूई बोलते हैं, एशियन चैम्पियनशिप में 2 गोल्ड लाए हैं। किसने? प्राची यादव। इनको प्राची यादव को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। कनूइंग क्या होता है? एक तरीके का स्पोर्ट होता है, नाव होती है डोंगी टाइप की, तो वो स्पोर्ट इवेंट होता है कनूइंग, पैरा कनूइंग। तो प्राची यादव ने इसमें 2 गोल्ड्स अपने नाम किए हैं एंड शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है TSAT 1A सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया किसने? टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने। किसके साथ में? सैटेलॉजिक, यूएसए की कंपनी है सैटेलॉजिक, और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया TSAT 1A। और अगर बात करें TSAT 1A सैटेलाइट की, तो इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाई गई सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। सब मीटर रेजोल्यूशन यानी कि जो 1 मीटर से भी कम की दूरी को भी कंप्लीटली ऑब्जर्व कर सकता है, दैट सैटेलाइट इज़ नोन एज TSAT 1A सैटेलाइट। तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट हुए हैं कौन? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ये MD रीअपॉइंट हुई हैं। IMF की बात करें तो 1944 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? वाशिंगटन DC में। तो आसाम, अगला करंट अफेयर है, आसाम के कुछ प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया, वो कौन कौन से हैं? सार्थेबारी मेटल क्राफ्ट एंड पानी मेटका क्राफ्ट।
ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स अदर रीजन्स के लिए हैं, जैसे लाल भरवा मिर्च ये बनारस को दिया गया है, एंड लिरनई पॉटरी मेघालय को दिया गया है। ठीक। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। एक बुक है जिसका विमोचन हुआ था, जस्ट मर्सनरी, यानी कि जस्ट मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। इस बुक के राइटर कौन है? एस सुब्बाराव। फिर चूँकि हम अप्रैल के महीने के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो 13 अप्रैल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय सेनाओं के लिए। तो 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। इसमें क्या था कि सियाचिन जो ग्लेशियर है उसको अपने कंट्रोल में लेना था, और सक्सेसफुली हमने ले भी लिया था इस ऑपरेशन के तहत। एंड इसके अंतर्गत 3 जो दर्रे आते हैं, 3 पासेस आते हैं, कौन? सियाला, बिलाफोंडला एंड ग्योंगला। ये तीनों दर्रे हम अपने कंट्रोल में ले चुके थे। एंड इस ऑपरेशन के जो लीडर थे वो कौन थे? कैप्टन संजय कुलकर्णी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, लोंगते फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो कौन सी ट्राइब के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो नीशी ट्राइब। अब ये भी पूछ सकता है कि नीशी ट्राइब कहाँ पाई जाती है भारत में? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। लोंगते फेस्टिवल मनाया क्यों जाता है? तो जब नई फसल की जब बुआई होती है उस सीज़न को सेलिब्रेट करने के लिए लोंगते फेस्टिवल मनाया जाता है नीशी ट्राइब के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया डॉक्टर पी सुब्बाराव को। किसके द्वारा दिया जाता है? तो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट अवार्ड दिया जाता है, और इस बार दिया गया डॉक्टर पी सुब्बाराव को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पांथोई चानो मणिपुर के रहने वाली हैं। ये बन चुकी हैं भारत की पहली महिला या पहली भारतीय बन चुकी हैं जिन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलियन विमेंस नेशनल प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट किया है। तो पांथोई चानो मणिपुर की हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जिम्बाब्वे ने नई गोल्ड बैग करेंसी लॉन्च करी थी जिसका नाम क्या था? जिग, ZIG या फिर ZIG, एंड इट इज़ नोन एज जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक, ध्यान रखना। एंड जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़ दिया गया किसको? ममता जी सागर को, कर्नाटक की रहने वाली हैं। कौन देता है? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स ये देता है। तो इस बार का ममता जी सागर को दिया गया वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़। अच्छा, एक एक्सरसाइज होती है गगन शक्ति 2024। इसको पोखरण में एक्सरसाइज को किया गया किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और ये एक मेगा 10 दिनों की एक्सरसाइज थी गगन शक्ति। पोखरण में इसका अभ्यास किया गया। इंडिया की पहली ट्राई सर्विसेज प्लानिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तीनों सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करी। तो इसका इसका नाम क्या था? तो परिवर्तन चिंतन। ठीक है, ध्यान रखना, परिवर्तन चिंतन इसका नाम था। फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज प्लानिंग कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, WHO ने लॉन्च किया ग्लोबल लैब नेटवर्क, ग्लोबल लैब नेटवर्क टू मॉनिटर एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग कोरोना वायरसेस। यानी कि WHO ने एक लैब का नेटवर्क लॉन्च किया है। तो पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी नए वेरिएंट्स आएंगे कोविड के, कोरोना वायरस के, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मॉनिटर करना, इन चीज़ों के लिए एक नेटवर्क ऑफ लैब्स का लॉन्च किया है। किसने? WHO ने। नाम क्या है उस नेटवर्क का? तो कोविनेट। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडिया हैज़ राइट टू ऑपरेट 2 ओवरसीज पोर्ट्स आउटसाइड इंडिया। तो भारत के बाहर 2 ओवरसीज पोर्ट्स है ना। ओवरसीज पोर्ट्स यानी कि भारत की सीमा के बाहर 2 ऐसे पोर्ट्स हैं जिन पे भारत का अधिकार है ऑपरेट करने के लिए। तो वो कौन कौन से हैं? चाबहार पोर्ट पहला, दूसरा सितवे पोर्ट। चाबहार ईरान में है एंड सितवे पोर्ट म्यांमार में है, म्यांमार में है। नेक्स्ट करंट अफेयर, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स टू प्रोवाइड टैप वाटर अंडर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत टॉप 5 ज़िले कौन कौन से हैं जिन्होंने अपने ज़िलों में अच्छा खासा एक्सेस दिया है टैप वाटर का घरों में? तो टॉप पे आता है, नंबर 1 पोजीशन पे आता है नीलगिरी तमिलनाडु में, फिर महोबा यूपी का, एंड कडलूर तमिलनाडु, मेरठ यूपी एंड ललितपुर यूपी। ठीक है, ये 5 ज़िले हैं। अगला करंट अफेयर है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा, विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा, इसका नाम है LSST। फुल फॉर्म में क्या? लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। पूछा क्वेश्चन ये गया था कि कितने मेगापिक्सल का है? तो ध्यान रखना 3200 मेगापिक्सल्स का ये डिजिटल कैमरा है, विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट है, बेस्ट प्लेसेस इन वर्ल्ड टू कंडक्ट बिजनेस। तो एक लिस्ट जारी हुई थी किसके द्वारा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई, और उसमें बताया गया कि विश्व में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो कि बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह माने जाते हैं। तो बेस्ट में, यानी कि अगर टॉप की बात करें, टॉप 3 में नंबर 1 पे आता है सिंगापुर, डेनमार्क दूसरे नंबर पे आता है, एंड तीसरे नंबर पे आता है USA।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सियरा लियोनी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इसने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी सियरा लियोनी ने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ड्रग क्राइसिस आ गई थी जो कि एक ज़ॉम्बी ड्रग क्राइसिस थी। उसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी। कहाँ पे? सियरा लियोनी में। इसकी कैपिटल है फ्री टाउन। फिर एक इम्पॉर्टेंट रॉकेट है अंगारा A5। किसने लॉन्च किया था? स्पेस रॉकेट है, रशिया ने लॉन्च किया था। तो अंगारा A5 नाम से बहुत लोग सोचेंगे, हो सकता है अगर मान लो ऑप्शन में कोई गल्फ़ नेशन का भी नाम दिया जा सकता है, ईरान दे सकता है, इराक दे सकता है, सऊदी अरब दे सकता है, बट कंफ्यूज मत होइएगा। रशिया की रशिया का रॉकेट है अंगारा A5, ध्यान रखिएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पार्ट 1 ऑफ मंथ अप्रैल। आई होप आपको समझ में आए होंगे एंड इसका पार्ट 2 जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में आया है, थोड़ा सा भी फ्रूटफुल है, तो वीडियो को लाइक करिए एंड कुछ भी सुझाव हो, सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंसर्ट करिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ उनकी भी हेल्प होगी और मेरी भी हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।